हेलो एवरीवन। एलएससी 4 प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है इसमें। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकल की बुक से बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर एंड लाइक कर दीजिएगा। आपका एक्सपेरिमेंट 9 है। इसमें टेक्निक टू ऑब्जर्व सेक्स क्रोमेटिन इन द बकल एपिथेलियल सेल ऑफ द ह्यूमन फीमेल। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट 9 है, और जो हमने वीडियो बनाई है वो एक्सपेरिमेंट 8 तक, जो आप उसे देख सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन की बॉर बॉडी आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द बॉर बॉडी। ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होती हैं, मतलब एक्टिव नहीं होती हैं, इसमें इनएक्टिव क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। ह्यूमन मेल में आपको पता होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 46 क्रोमोसोम में आपके 44 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल की बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ये आपसे पूछ सकता है कि ऑटोसोम कितने होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम तो 2 होते हैं। ऑटोसोम आपके 44 होते हैं। ये आपका मेल्स में हो गया। बस डिफरेंस क्या है, ऑटोसोम तो सेम है, लेकिन आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इसमें एक्स वाई होता है मेल्स में। फीमेल में आपके एक्स एक्स होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये आप इसे डिफरेंस ऐसे याद कर सकते हैं। ये वो मेल में तो एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ये इसका डिफरेंस है। फिर आपका है, जो फीमेल होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओनली एज मच एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें ज़्यादा एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है फीमेल्स में। ये मेल से कंपेयर करें तो फीमेल्स में आपका मच होता है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, डिस्पाइट हैविंग 2 क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल्स में। ठीक है, मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, यानी 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक्स वाई। फीमेल्स में 2 क्रोमोसोम एक्स एक्स के ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि एक्स क्रोमोसोम एक ज़्यादा किस में होता है, तो फीमेल्स में होता है। फिर इट इज़ पॉसिबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। उसमें जो 2 एक्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है इनएक्टिव में होता है। सेल्स इन द बकल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल्स। स्मीयर टेक्निक से ही इसको देखा गया कि उसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव होता है। इन बकल एपिथेलियल सेल ऑफ द ह्यूमन फीमेल्स की जो बकल एपिथेलियल सेल्स होती हैं सेक्स क्रोमेटिन की, उसमें एक इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है। ठीक है, स्मीयर टेक्निक का आप ये पूछ सकते हैं कौन सी टेक्निक का यूज़ किया गया था। तो इसमें स्मीयर टेक्निक, जो 2 टेक्निक है, एक स्मीयर है दूसरी स्कॉच टेक्निक है। तो आप उसका डिफरेंस याद कर लीजिए, कौन सी टेक्निक किस में यूज होगी। ठीक है, स्मीयर टेक्निक। ठीक है, आप याद कर लीजिए, ह्यूमन में जब क्रोमोसोम का स्टडी के लिए स्मीयर टेक्निक का यूज़ किया गया था। ठीक है, स्मीयर टेक्निक में इसमें क्या होता है कि स्प्रेडिंग सेमी फ्लूइड होता है, फ्लूइड टिश्यू ओवर द सरफेस ऑफ स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, उसमें सेमी फ्लूइड टिश्यू का जो फ्लूइड ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसको स्टेन किया जाता है सब्सिक्वेंटली। इसी को हम स्मीयर टेक्निक कहते हैं, यानी हम किसी टिश्यू का फ्लूइड लेके हम उसको स्लाइड के सरफेस पे उसको स्टेन मतलब फैला देते हैं, फिर उसको स्टेनिंग किया जाता है। उसी को हम स्मीयर टेक्निक, व्हाट इज स्मीयर टेक्निक। ओके, फिर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10, ये आपका है क्वालिटेटिव बायोकेमिकल्स टेस्ट के लिए होता है। आपका एक्सपेरिमेंट 10 जो दिया है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल्स। यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है कौन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल आपका स्मॉलर बेसिक मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, सेट के सीक्वेंस में इसको हम जोड़ते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो पूछ सकता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में
कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और शुगर, फैट ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ये आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन कैसे बना, किस किस एलिमेंट से बना होता है। फिर आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज सिंपल मॉलिक्यूल दिस इज द वेरियस मोनो एंड डाइसेकेराइड लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसमें पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च हो गया, डेक्सट्रीन, ये प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो ये प्लांट की सेल में देखेंगे वो ये पॉलीसेकेराइड है आपका, स्टार्च प्लांट में ही आपका निकलता है, ग्लाइकोजन आपके एनिमल्स में जो पॉलीसेकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, हाँ, तो मोनोसेकेराइड में क्या है? ये पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये स्टार्च है, स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड शुगर कंटेनिंग, 2 यूनिट्स होती हैं मोनोसेकेराइड की, इसमें डाई 2, मोनो में 1 होती है मोनोसेकेराइड की यूनिट, डाई में 2 होती है। डाइसेकेराइड में आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। और ये इसमें 2 यूनिट होती हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, डाइसेकेराइड हो गया। फिर आपका पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, इसमें पॉलीसेकेराइड का मतलब बहुत सारे सेकेराइड्स होते हैं इसमें, हंड्रेड्स ऑफ सच यूनिट। स्टार्च हो गया, शुगर, ग्लाइकोजन, इनको हम फ्यूल की तरह इनका यूज किया जाता है, सर्व एज फ्यूल्स फॉर सेल्स। जब सेल होती है वो एक फ्यूल, जो कोई भी सेल्स होती हैं स्टार्च ग्लाइकोजन का यूज करती हैं एक फ्यूल्स की तरह। जैसे कि हमारे में ग्लाइकोजन यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक फ्यूल की तरह सेल्स को यूज करती हैं। ठीक है, सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स हो गया ये। फिर है ग्लूकोज, द मोस्ट अबंडेंट एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज पूछ सकता है मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? ग्लूकोज है। टेस्ट ऑफ फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट होता है। तो उसमें आपके ऑप्शनल में बहुत सारे ऑप्शन को दे सकते हैं कि सेलुलोज होता है या ग्लाइकोजन, कौन सा होता है मोस्ट अबंडेंट? तो आपका ग्लूकोज होता है जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट और इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड है लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, टेस्ट कौन से हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए? तो हीटिंग टेस्ट है और मॉलिस टेस्ट है, ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका है टेस्ट ऑफ मोनोसेकेराइड, सॉल्युबिलिटी एंड पीएच टेस्ट और बेंडिक और ओसा जोन टेस्ट, ये आपके मोनोसेकेराइड के लिए दिए हैं टेस्ट। टेस्ट फॉर फ्रक्टोज, कीटो हेक्सोज, और ये आपका है ये टेस्ट सेलिमॉनॉफ टेस्ट है ये आपका। तो इसमें इसको कीटो हेक्सोज या सेलिमॉनॉफ टेस्ट। ठीक है, ये फ्रक्टोज का टेस्ट है। टेस्ट फॉर पॉलीसेकेराइड जिसमें कि स्टार्च एग्जाम्पल है इसका, इसमें आयोडीन टेस्ट है, मोलिस टेस्ट है और बेंडिक टेस्ट है। आप मोलिस टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट का भी है, मोलिस टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट का भी है और आपका स्टार्च का भी है। ठीक है, फिर आपका हो गया प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन, व्हाट इज़ द प्रोटीन? प्रोटीन के टेस्ट भी हैं, उसमें भी आपका प्रोटीन के टेस्ट में भी आपका मोलिस टेस्ट आएगा और डायूरेट टेस्ट होता है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, 4 टेस्ट होते हैं, प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है, डायूरेट टेस्ट होता है, जेंथो प्रोटिक टेस्ट होता है और मोलिस टेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? क्या और प्रोटीन में आपको पूछ सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हाई होता है, लो? तो इसका हाई कॉम्प्लेक्स और नाइट्रोजिनस हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ये बना होता है सिंपल सब यूनिट
जिसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का पार्ट के अलावा इसमें हमारा फास्फोरस सल्फर भी होता है। प्रोटीन में पूछ सकता हो अपने लिए कि क्या इसमें सल्फर फास्फोरस भी होता है, तो इसमें होता है। नाइट्रोजन हाई मोलिकुलर वेट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पूछ सकते हैं टेस्ट जो दिए हैं, एक होगा प्रेसिपिटेशन टेस्ट, डायूरेट टेस्ट में आपका पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये डायूरेट टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए। पॉजिटिव टेस्ट देता है इसमें बायूरेट रिएजेंट के साथ, ठीक है। ये हो गया डायूरेट टेस्ट। और ये होगा जेंथोप्रोटिक टेस्ट हो गया, इसमें अमाइनो एसिड में एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट ये भी देता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट के साथ। और ये मोलिन्स टेस्ट, सॉरी मिलोन्स टेस्ट, मिलोन्स रिएजेंट जो होता है उसमें मर्क्यूरिक सल्फेट होता है। आप ये टेस्ट याद कर लीजिए, 4 टेस्ट हैं, क्योंकि ये टेस्ट ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि कौन किस टेस्ट में आएगा, क्योंकि कुछ टेस्ट जो होते हैं सिमिलर हैं, जैसे कि मिलोन्स टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट में है। फिर आपका देख सकते हैं इसमें मोलिस टेस्ट, ये भी आपका मोनोसेक्राइड्स में आ गया। मोलिस टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए दिया है, ठीक है। बेंडिक मोनोसेक्राइड में भी आपका है और पॉलीसेक्राइड के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलर हैं टेस्ट, तो आपको याद करने पड़ेंगे किस टेस्ट, कौन सा टेस्ट किसके लिए है। लिपिड के लिए टेस्ट जो होता है वो एक आपका होता है सूडान टेस्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका लिपिड के लिए जो होता है वो आपका सूडान टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट ऑफ फॉर लिपिड इज द सूडान थर्ड टेस्ट होता है। लिपिड पूछ सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका केमिकल नेचर डाइवर्स होता है। लिपिड सॉल्युबल होते हैं आपके फैट में। आप कभी भी लिपिड का जो कोई भी आप ग्रेडियंट लेंगे तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, वाटर में वो घुलेगा ही नहीं, फैट में सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्वेंट जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। टिपिकली अ फैट इन द फॉर्म ऑफ, फैट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो उसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है, आपका 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है, और आपके 3 मॉलिक्यूल आपके होते हैं आपके उसमें। ये इम्पोर्टेंट है कि ट्राइग्लिसराइड में 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के होते हैं, 3 मॉलिक्यूल फैटी से एसिड के होते हैं। ये आपका लिपिड हो गया। लिपिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। टेस्ट कौन सा है? सूडान थर्ड टेस्ट है उसका, ठीक है। तो ये आपका इसमें एक्सपेरिमेंट आपका 9 और 10 एक्सपेरिमेंट दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा कि मैं फर्दर आपके लिए वीडियो और एक नए वीडियो आपके लिए बना सकूं, मुझे भी मोटिवेशन मिले बनाने के लिए। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।